दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने विचार बदलने होंगे, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके एक्शंस होंगे, और जैसे आपके एक्शंस होंगे वैसे ही आपके परिणाम होंगे। अब विचारों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी है वो ये है कि हमारे दिमाग में दुनिया भर के विचार आते हैं। इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड बेसिकली हमारे दिमाग में होता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम प्राप्त करते हैं, लेकिन अब सारी इन्फॉर्मेशन को अगर हम प्रोसेस करने लग जाएंगे तो फिर हमारा दिमाग हमें कुछ भी आउटपुट नहीं दे पाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किस इन्फॉर्मेशन पे आपको फोकस करना है, किस इन्फॉर्मेशन को आपको प्रोसेस करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके काम की है और कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसको कि आपको छोड़ना है। तो जब तक आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं करोगे, जब तक आप अपने विचारों पे ध्यान नहीं दोगे कि किस विचार को आपको अपनी ज़िंदगी में जगह देनी है और किसको आपको इग्नोर करना है, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो एक उलझे हुए विचारों की ज़िंदगी हो जाएगी। ऑथर डेरियस फॉरेक्स कहते हैं कि अगर आपके जो विचार हैं वो एक उलझे हुए जाल के रूप में रहते हैं तो फिर आपको वहाँ से कुछ भी एक आउटपुट नहीं मिल पाएगा। आपको क्या करने की ज़रूरत है, उस जाल को, अगर आप विचारों का जाल देखोगे, ऑथर कहते हैं इस प्रकार से आपके दिमाग में एक जाल रहता है विचारों का, बहुत सारे विचार रहते हैं। इस जाल से आप कुछ भी आउटपुट नहीं कर पाओगे, एक पॉजिटिव आउटपुट नहीं दे पाओगे। आपको अगर कोई पॉजिटिव आउटपुट चाहिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कि एक थिंक स्ट्रेट, यानी कि सीधा आपको सोचना पड़ेगा, किसी एक विचार पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, तब आपको जो आउटपुट है वहाँ से एक प्रोडक्टिव आउटपुट मिलेगा। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैसे आप भी अपने विचारों को बदल सको और अपने विचारों से आप अपनी ज़िंदगी को बदल सको, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की जो हमारी बुक है उस बुक का नाम है थिंक स्ट्रेट, और इस बुक को लिखा है डेरियस फॉरेक्स ने। दोस्तों, डेरियस फॉरेक्स की लाइफ भी एक टाइम पे ऐसी थी कि वो भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते थे। उनके विचारों में, तरह तरह के विचारों में उलझे रहते थे, और उन्होंने देखा कि उससे वो कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी चीज़ की सॉल्यूशन उनको नहीं मिल पा रही है। तो उन्होंने क्या किया, लंबे समय तक इस पर रिसर्च करी है, उन्होंने बुक्स पढ़ी हैं और बहुत सारी इसमें नॉलेज गेन करने के बाद, और तब जाके वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि उनको अपने विचारों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो वहाँ से उनकी ज़िंदगी बदल गई। वहाँ से उन्होंने अपनी लाइफ में तब जाके प्रोडक्टिव हासिल करना शुरू किया। तो दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हो कि कैसे आप भी अपने विचार बदलो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। मैं इस बुक से आपको 12 ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा। अगर आप उन 12 पॉइंट्स को अपने ज़िंदगी में फॉलो कर लेते हो तो आप भी अपने विचारों को कंट्रोल कर पाओगे और आप भी अपने ज़िंदगी में कुछ प्रोडक्टिव हासिल कर पाओगे, आप भी अपने गोल तक पहुँच पाओगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि यू बिकम वट यू थिंक। आप वही बनते हो जो आप सोचते हो। अगर आप ये सोचते हो कि आप किसी काम को कर सकते हो तो फिर वो काम आप कर सकते हो। आप उसको करने के तरीके ढूंढ लोगे, आप उससे रिलेटेड एक्शंस को ढूंढोगे। लेकिन अगर आप ये जानते हो, ये सोचते हो अगर आप कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, पहले ही झटके में अगर आपने ये मान लिया कि मैं तो इसको नहीं कर सकता हूँ, तो फिर ये होगा कि अब आप बहाने ढूंढोगे उस काम को ना करने के, और फिर आप जस्टिफाई करोगे कि ये तो पहले से मुझे पता था कि होगा ही नहीं। तो आप ये सोचो कि आप वही बनोगे जो पहले आप सोचते हो, जिस चीज़ के बारे में आपने सोचा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अपनी ज़िंदगी में आप जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हो वही आपकी ज़िंदगी में जो है वो प्रेजेंट होता है, वही आपकी ज़िंदगी में आता है। सबसे ज़्यादा बार आपने जिस चीज़ के बारे में सोचा वही आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो अब आपको ये सोचना है कि किन विचारों के साथ आप ज़िंदगी जीना चाहते हो। पॉजिटिव विचारों के साथ, इस सोच के साथ कि मैं कुछ लाइफ में कर सकता हूँ, या फिर इस सोच के साथ कि ये काम तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, मेरे बस का तो है ही नहीं है। अगर आप ये सोचते हो तो आप सच में फिर उस काम को नहीं कर सकते हो। ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलो, और किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिविटी नहीं, उसको पहले पॉजिटिव वे में सोचो कि आप इस काम को कर सकते हो, क्योंकि तभी आप वैसे एक्शंस लोगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि यूज़ व्हाट वर्क्स। जो आपके लिए काम करे, बेसिकली आपको उस चीज़ को फॉलो करना है। हम बुक्स पढ़ते हैं, हम दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन क्या हमारे लिए सही है? एक ही टॉपिक से रिलेटेड हमने 10 बुक्स पढ़ी, उसमें से 10 प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमको मिली, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ही हमारे काम की हो सकता है उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो हमारी ज़िंदगी में बेसिकली काम कर पाए। तो हमको केवल उसी इन्फॉर्मेशन को वो करना है। हम लोगों के आइडियाज़ दुनिया भर के लेते हैं, लोगों की सुनते हैं, लोगों की राय लेते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में क्या फिट बैठता है हमको उस पर फोकस करना है, हमको उसको ध्यान देना है। हमको फ़िल्टर करने की ज़रूरत है कि हमारे लिए क्या सही है, जो काम कर रहा है
हो सकता है वो आइडिया किसी और के लिए सही हो, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है वो आइडिया हमारे लिए भी सही है। हमारे लिए क्या सही है उस चीज़ में हमको फ़िल्टर करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को हमको प्रोसेस करके ये देखने की ज़रूरत है कि क्या ये हमारे लिए भी फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो जो काम आपके लिए करता है बेसिकली आपको उस आइडियाज़ को, उस नॉलेज को अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है, बाकी आपको फ़िल्टर करने की ज़रूरत है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि लाइफ इज़ नॉट लाइनियर, यानी कि ज़िंदगी एक सीधी रेखा में नहीं है। अगर हम जब कोई गोल अपना कोई सेट करते हो तो आपका जो कोई गोल है वो गोल एक सीधी रेखा में बिल्कुल नहीं होता है कि कोई सीधी रेखा में गोल है। आपको वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है कर्व से होकर गुजरना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पहुँचोगे। कई बार आप कुछ गलतियाँ करोगे, कई बार उन गलतियों से आप सीखोगे, फिर जाके आगे बढ़ोगे, फिर कभी आपको असफलता मिलेगी, फिर वहाँ से आप सीखोगे, फिर आप आगे बढ़ोगे और तब जाके आप अपने गोल तक पहुँचोगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोई गोल डिसाइड किया और बिल्कुल सीधी रेखा में आप वहाँ पे पहुँच गए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हमको उम्मीदें नहीं होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उन प्रॉब्लम पे फोकस करने के बजाय कि वो प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में आ गई तो हमको रोकने के लिए आ गई, उस प्रॉब्लम पे फोकस करने के बजाय हम उसके सॉल्यूशन पे फोकस करें। और जब हम उसके सॉल्यूशन को ढूंढते हैं तो वहाँ से हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं और ऐसे करके ज़िंदगी चलती है और आप एक दिन गोल तक पहुँचते हो। बहुत से लोग इसलिए निराश हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि कॉलेज से पढ़ाई करते ही जो है उनकी जॉब मार्केट में तैयार रखी है, और जैसे उनकी जॉब अगर वो 2-4 कंपनियों में इंटरव्यू देते हैं, उनके सिलेक्शन नहीं होते हैं तो वो निराश हो जाते हैं, वो फिर छोड़ देते हैं आगे ज़िंदगी। वो कहते हैं कि यार पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, हमारे बस का नहीं है, हम पे कमी है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ऐसे ज़िंदगी सीधी रेखा में नहीं है कि आप पढ़ाई करके बाहर निकले आपकी जॉब लग गई। आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपको कुछ स्किल्स नई सीखनी पड़े, हो सकता है आपको कम्युनिकेशन अपनी सुधारनी पड़े, हो सकता है आपको कुछ नई स्ट्रेटजीज फॉलो करनी पड़े, तो आपको जो है तब जाके बेसिकली जॉब मिल जाए। लेकिन सीधी रेखा में ज़िंदगी नहीं है, ये हमको सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कनेक्ट द डॉट्स। हमारे दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं। तो महान लोग कहते हैं कि आपको ज़िंदगी में कुछ क्रिएटिव अगर करना है तो आपको उन डॉट्स को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको उन चीज़ों को आपस में इंटरकनेक्ट आप करो कि वो एक दूसरे से किस तरह रिलेट करते हैं। हो सारे चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम जब स्कूल जाते हैं तो हम हिंदी पढ़ते हैं, हम वहाँ इंग्लिश पढ़ते हैं, हम फिजिक्स पढ़ते हैं, हम मैथ्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम खाली मैथ्स ही मैथ्स पढ़ के ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। तो हम क्या है, हम सारी चीज़ों को आपस में पढ़ते हैं, क्योंकि सारी सब्जेक्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और वो हमको हेल्प करते हैं एक बेहतर इंसान बनने में, अपनी ज़िंदगी को आगे जीने में, आगे बढ़ने में, कुछ रिसर्च करने में, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं बेसिकली। तो इसी तरीके से आपको भी अपने जो आइडियाज़ हैं, अपने जो थॉट्स हैं, उनको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। कि कुछ आइडियाज़ आपके ऐसे होते हैं, कुछ ब्रिलियंट आइडियाज़ कभी कभी दिमाग में आते हैं, तो उन सब को आप कनेक्ट कर सकते हो बेसिकली कि कौन सा आइडिया किससे कहाँ रिलेट कर रहा है, और उन आइडियाज़ को कैसे आप अपने गोल के रूप में बदल सकते हो, कैसे आप वहाँ से अपने गोल तक पहुँच सकते हो। ये बेसिकली आपको करना है, और वो आप तभी करोगे जब आप किसी एक विचार पर फोकस करोगे, जब आप उलझी हुई सोच के साथ नहीं, सुलझी सोच के साथ में बिल्कुल सीधा सोचोगे, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की ओर सोचोगे, तो आप एक दिन अपने गोल तक जरूर पहुँचोगे। फिफ्थ पॉइंट है फिल्टर योर थॉट्स। अभी हमने बात की हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, तो सारे विचारों को प्रोसेस करने की ज़रूरत हमको नहीं है। हमको ये देखना है किसी भी इन्फॉर्मेशन से कि क्या ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है, क्या इस इन्फॉर्मेशन से मुझे कुछ प्रोडक्टिव मिल सकता है, तो मैं इस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में प्रोसेस करूँगा। अदरवाइज़ मैं फालतू में इस दिमाग को क्यों बेफिजूल के कामों की प्रोसेस में लगाऊँ। हर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की ज़रूरत है जिस इन्फॉर्मेशन से कि मुझे बेनिफिट मिले, बाकी सबको हमको फिल्टर करने की ज़रूरत है। सिक्स पॉइंट है स्टॉप थिंकिंग। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो फिजूल के सोच रहे हैं, उन सोच के बारे में सोच रहे हैं जो शायद 99% कभी होंगी भी नहीं। अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मुझे जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, मुझे अगर प्रमोशन नहीं मिला तो क्या होगा, मेरा बॉस मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचता होगा, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई तो क्या होगा, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया तो क्या होगा, मुझे कोई नई गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो क्या होगा, मुझे लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिला तो क्या होगा, इन चीज़ों के बारे में, मेरा भविष्य क्या होगा, बेफिजूल की चीज़ों में हम लोग सोच के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। उस जितना टाइम हम वहाँ लगा रहे हैं, उस टाइम को हम अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस में लगा सकते हैं, ताकि उन सॉल्यूशन से हम ज़िंदगी में कुछ बेटर अचीव कर पाएँ और अपने गोल तक बेसिकली पहुँच पाएँ। 99% हम उन चीज़ों के बारे में डरते हैं जो प्रॉब्लम्स कभी आएंगी भी नहीं शायद ज़िंदगी में। और जब प्रॉब्लम कोई ऐसी आती भी है, कोई प्रॉब्लम, तो आपको उस प्रॉब्लम को फेस करना है, ये थोड़ी आप उस प्रॉब्लम से दूर भाग जाओगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेवन्थ पॉइंट है लुक एट फैक्ट्स। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर
कुछ हमारे दिमाग में कुछ धारणाएं होती हैं, हम उसके दिमाग पे ना राय बना लेते हैं किसी के बारे में कि अगर कोई मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा है तो वो मतलब मुझसे नाराज़ है, वो मुझसे गुस्सा है। अरे भाई, हो सकता है कि उसके पास अभी टाइम ना हो सकता है वो किसी मीटिंग में हो, उसके बाद आपको वो कॉल कर ले, लेकिन हम अपनी राय खुद बना लेते हैं किसी के बारे में। कुछ हमारे दिमाग में पहले से डिसाइड होता है तो हम उसके बारे में राय बना लेते हैं। तो ऐसे राय नहीं बनानी है ज़िंदगी में कभी भी। कोई प्रॉब्लम आई भी नहीं है, अरे यार ये प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा, ये आज आ जाएगी, ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम पहले से राय ना बनाएं, हम फैक्ट्स को देखें कि फैक्ट्स क्या हैं, सच क्या है बेसिकली। तो जब हम फैक्ट देखेंगे बेसिकली तो राय नहीं बनाएंगे हम किसी के बारे में, तो हमको फैक्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। 8th पॉइंट है टेक योर टाइम टू थिंक। सोचने में हमेशा समय लो। कुछ डिसीजंस लाइफ के आपके ऐसे होंगे जिन डिसीजन को सोचने में आपको टाइम लेना चाहिए। तुरंत कभी जल्दबाजी में हम डिसीजन ले लेते हैं, वो डिसीजन हमारी लाइफ के लिए बहुत गलत साबित होते हैं। हमको बाद में एहसास होता है कि काश हमने थोड़ा समय ले लिया होता है इसको सोचने में। तो हमेशा टाइम लो, उसको सोचो, अच्छे तरीके से सोचो, उसको पूरी चीज़ को प्रोसेस करो, पूरी इन्फॉर्मेशन को, और वहाँ से एक आउटपुट निकाल के देखो कि वो कैसे आपकी ज़िंदगी में, कि आप आगे कैसे उससे बढ़ सकते हो, बेसिकली कैसे आपके लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आप पूरा एनालाइज करो उस चीज़ को, तब जाके कोई डिसीजन लो। 9th पॉइंट है ड्रॉ योर थॉट्स। एक पिक्चर जो होती है वो शब्दों से भी ज़्यादा बहुत कुछ कह जाती है। तो इसलिए विचार जब आपके दिमाग में आते हैं तो आप उनको क्या करो कि एक चित्र का रूप दो। बेसिकली आप एक चित्र के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो, अपने विचारों को आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो जो आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं। तो हमेशा अपने इमेजिनेशन, जो आपके दिमाग में विचार आते हैं, आप उनको विचारों को आप लिखो, उनको जो है एक उसकी चित्र बनाओ, पिक्चर बनाओ, ताकि क्लियरिटी बेसिकली आपके दिमाग में रहे और वो विचार आपको बाद में भी ध्यान में रहे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मनी रूल्स। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी परेशान आपको दिखाई देंगे। वो फिर भी रात दिन सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा यार, मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मेरे खर्चे बहुत सारे आ जाएंगे, इनकम मेरी नहीं बढ़ रही है, सैलरी मेरी नहीं बढ़ रही है। तो पैसे के लेके सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पैसों के नियम को समझो। जितनी आपको आमदनी है, जितनी आपकी आमदनी है, उससे कम पे जीना सीखो। अपनी इनकम का 20% 25% उसको बचाना शुरू करो, उसको इन्वेस्ट करना शुरू करो। कर्ज से बेसिकली आप दूर रहो। अगर आप पैसों के नियमों को समझते हो तो आपको पैसों की कमी नहीं होगी, फिर आपको पैसों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। प्रॉब्लम यह है कि हम में से मैक्सिमम लोग जितनी इनकम है उससे ज़्यादा पे जीते हैं। यानी कि जितनी हमें की अगर इनकम 50,000 है तो हम 60,000 पे जीते हैं, फिर 10,000 का हम कर्जा करते हैं। इस तरीके से वो कर्ज एक दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि जितनी आपकी इनकम है उससे कम पे आप जियो। इनकम का 20 से लेकर 25% आप सेव करो, उसको आप इन्वेस्ट करो, और कर्ज से आप अपनी लाइफ में दूर रहो। तो आप ज़िंदगी में कभी भी पैसे की प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे। 11th पॉइंट है डोंट लिव विद रिग्रेट्स। बहुत से लोग पछतावे के साथ ज़िंदगी जीते हैं। यार मैंने काश उस समय ऐसा कर लिया होता, काश ऐसा कर लिया होता। अरे भाई, जो हो गया सो हो गया, छोड़ दो उसको, उसके बारे में रो के कुछ नहीं होने वाला। आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। अब आपको आगे जो ज़िंदगी में करना है उसके बारे में सोचो। आप जो कोई प्रॉब्लम अगर इस समय आपके साथ में है, आप उसको सॉल्यूशन ढूंढो। आप भविष्य में आप क्या करना चाहते हो उसकी ओर आप अपना ध्यान दो। उसकी थोड़ी कि 5 साल पहले आपने ये काम शुरू नहीं किया था उसके लिए रोने बैठ जाओ। आप जो हो गया सो हो गया, उसके लिए नहीं। पछतावे पे ज़िंदगी मत जियो। आप हमेशा आगे देखो ज़िंदगी में, पीछे मत देखो, आगे देखो। बेसिकली आप गाड़ी अगर आपको चलानी है तो आपको आगे देखना पड़ेगा, पीछे देख के आप गाड़ी नहीं चला सकते, आप एक्सीडेंट कर दोगे। उसी तरीके से हमेशा आगे बढ़ना सीखो, पीछे नहीं। जो हो गया सो हो गया, आगे की सोचो। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेंड योर टाइम वेल। वो कहते हैं कि पैसा अगर आपका चला गया तो आप पैसा दोबारा कमा सकते हो, लेकिन समय अगर एक बार आपका चला गया तो समय आप दोबारा नहीं कमा सकते हो। इसलिए टाइम को आप बहुत ही ज़्यादा समझदारी से यूज़ करो। अपना समय उन कामों में लगाओ जो आपके गोल तक आपको लेके जाते हों, जो आपकी ज़िंदगी को बेटर बनाते हों। उसमें नहीं कि आपने फालतू का समय बेकार की सोशल मीडिया में, गप्पबाजी में और इधर उधर की बातें करने में, दिन भर आप यहाँ कभी वहाँ ऐसे ही घूम रहे हो, कुछ आप प्रोडक्टिव अपनी लाइफ में नहीं कर रहे हो। फिर आप लास्ट में शिकायत करोगे मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। टाइम हर किसी को 24 घंटे ही मिलते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा कोई महान आदमी हो और या फिर एक नॉर्मल इंसान हो। सबको बराबर टाइम मिला है दिन में 24 घंटे। उन 24 घंटे का इस्तेमाल आप कैसे करते हो? कुछ लोग उन 24 घंटों में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हासिल करते हैं और कुछ लोग उन 24 घंटों को फालतू के कामों में बिता देते हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप अपने टाइम का इस्तेमाल कैसे करते हो। समय एक बार आपके हाथ से फिसल गया तो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो सीधा सोचो, उलझन भरी ज़िंदगी नहीं, बहुत सारे विचार नहीं,
कि एक आपने एक जाल बना दिया विचारों का। जाल नहीं, सिंपल। जब तक सिंप्लिसिटी नहीं रखोगे विचारों में, जब तक आप सीधी रेखा में स्ट्रेट नहीं सोचोगे, जब तक आप अपने दिमाग पे काबू नहीं कर पाओगे, और जब तक आप ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, जब तक आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। लोगों की लाइफ में जब सिचुएशन आती है तो वो होपलेस हो जाते हैं, क्या करें, कैसे करें, कहाँ से, कैसे, क्यों, वो उन्हीं चीज़ों में सोचने लग जाते हैं। लेकिन वो सिंपल एक चीज़ सोच दें कि इन सब चीज़ों को हटा के किनारे हम एक चीज़ के बारे में सोचें कि जो सिचुएशन आ गई इससे बाहर कैसे निकलें, सॉल्यूशन कैसे निकलें। सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करें, उसके सॉल्यूशन पे, तो वो देखोगे आपकी ज़िंदगी में कुछ वो प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से पार पा लेंगे। तो अब आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार के विचार अपने दिमाग में रखना चाहते हो, उलझन भरे हुए या फिर सुलझे हुए।